तो पर राम राम दोस्तों, मैं आज खड़ा हूँ खंडवा जिले के ग्राम भंडारिया में माँ पीताम्बरा शक्तिपीठ मंदिर। और दुर्भाग्य से आज तक मुझे इस चमत्कारिक मंदिर की जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं आज सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ खुद को कि मेरे कुछ दोस्तों के मार्फत मुझे जानकारी मिली इस चमत्कारिक मंदिर की, जहाँ आज मुझे आने का मौका मिला। उनमें से हमारे मित्र हैं भाई अरविंद जी, जो हमें इस मंदिर में के चमत्कार के बारे में और इस मंदिर की जो पुरातत्व के बारे में जानकारी देंगे। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी बबलू भैया। आप आए यहाँ पर बहुत खुशी की बात है। नवरात्र के पावन महीने चल रहा है। माता जी के इस पवित्र दिनों में आपका सौभाग्य हुआ है कि आप यहाँ पर आए। इस मंदिर की महिमा जितना बोले उतना कम है, क्योंकि माँ का नाम लेने से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। और माँ का नाम लेने से जो ऊर्जा मिलती है वो अपने आप में ही एक शक्ति का अनुभव करवाती है। इस मंदिर के पीठाधीश है महंत गजानंद जी महाराज, जिनके सानिध्य में हम लोग मंदिर में पूजा अर्चना और भी जो क्रियाएं होती है वो करते हैं। हम मंदिर के बारे में मैं ज़्यादा बता नहीं सकता क्योंकि अनुमति नहीं है। हम महाराज जी से जानेंगे इस मंदिर के बारे में और उसकी महिमा के बारे में। आपसे एक सवाल पूछना था कि ये जो मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, तो इसका प्रचार प्रसार तो है नहीं, कुछ हमको जैसे पता ही नहीं मंदिर के बारे में। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये था क्योंकि ये महाराज जी ने अपने लिए मंदिर बनवाया था, उनकी साधनाओं के लिए। क्या होता है कि जितने भी संत साधु होते हैं वो शहर में सिटी में जाके साधना नहीं करते, उनको एकांत चाहिए। और ये एकांत खेत है, खेत खलियान में कोई आता नहीं किसान के अलावा, इसीलिए ये गुप्त रह गया। अब जन कल्याण के लिए महाराज जी द्वारा ये मंदिर का प्रचार करके आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे और भक्तों को आसानी हो मंदिर तक पहुंचने में। जैसे लोग पीताम्बरा का नाम सुनते से ही नलखेड़ा जाते हैं, तो उतनी दूर जाने से अच्छा अपने शहर में अपने घर के पास ये मंदिर बनाए, यहाँ पर आके माँ का आशीर्वाद ले और जो भी अड़चनें जीवन में आती है वो आके माता के दर्शन से समाप्त करें। जय माई। अब हम अरविंद भैया से एक आग्रह करेंगे कि हमारे यहाँ के जो पीठाधीश महाराज जी हैं उनसे हमारी मुलाकात कराएं एवं हमें आशीर्वाद मिल जाए तो हमारा सौभाग्य होगा। आइए बबलू भैया, आपको मंदिर के विषय में बताते हैं और महाराज जी से आपकी भेंट करवाते। आइए। मंदिर के पीठाधीश महाराज हैं, यार दर्शन करें। इधर वीडियो खोल के कर लेना बेटा। तो यही जीवन का सत्य बेटा। ब्राह्मण का बच्चा है ये नवग्रह शिव जी के रूप में स्थापित है। और तेरे को जो मैंने बोला था वो भी दूंगा, और सब तेरे को जब मेरी आवश्यकता होगी तो तेरे को आवश्यकता लगी है तो आ जाना, मुझे तेरे को समर्पित कर बता हो रहा हूँ, तो फिर तेरी लाइफ को रास्ता लगा। ठीक है, आज क्यों आए तुम? 10 महाविद्याओं में से माता का प्रचंड स्वरूप माँ धूमावती का है, जो यहाँ पर अपने सौम्य रूप में विराजमान है। ये वो स्वरूप है जब भीमनाथ को माता निगल रही थी। माता के रक्षक द्वारपाल के रूप में भगवान काल भैरव विराजमान है मंदिर के प्रमुख द्वार पर। ये शिव जी का मंदिर है। ये मंदिर में एक खासियत और है कि आपको यहाँ शनि महाराज जी के भी दर्शन हो जाएंगे। सौभाग्य था शनिवार है तो हमारे भी दर्शन हो गए। ये लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है, जहाँ लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति, प्रभु श्री राम, माता सीता, राधा कृष्ण भगवान भी विराजमान है एक ही घर में। और यहाँ भी आप देखेंगे अष्ट भैरव मंदिर है और ये दत्तात्रेय भगवान है, गणेश जी महाराज है, हनुमान जी हैं।
और ये जागृत हवन कुंड है। चेतन में जागृत बोलो, चेतन में बोलो, अपनी अपनी भाषा है। हम यहाँ पे माता धूमावती के चमत्कार और उनके दर्शन कैसे करें नहीं करें, कई चीज़ें रहती है। कई लोगों का मत रहता है कि महिलाओं को दर्शन नहीं करना चाहिए, और यहाँ चमत्कारिक मंदिर है, तो उनके बारे में हम हमारे महंत पिताजी महाराज से कुछ चर्चा करेंगे। तो महाराज जी, सबसे पहले तो जो माता जी मंदिर है हमारा, तो वहाँ की कुछ जानकारी देंगे। जैसे कई भ्रम फैले हुए हैं कि महिलाएं दर्शन नहीं कर सकती माता के, तो ऐसा कुछ क्या है? देखिए क्या है, हर एक विद्वान ने अपने अपने मत के अनुसार सब चीज़ें गई, पर मेरा मानना है कि माँ के दर्शन करना चाहिए, कि माँ के दर्शन करने से कभी अहित नहीं होता। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि माँ का विधवा स्वरूप है, माँ के दर्शन नहीं करना चाहिए, पर कभी माँ विधवा नहीं होती। ठीक है, और माँ कैसी भी होती है, अपनी संतान का कभी बुरा नहीं करेगी, इसलिए माँ के दर्शन करने में कोई दोष नहीं है। माँ की शक्ति इतनी प्रबल है कि उसकी भक्ति करने वाले के शत्रुओं का वशी समन कर देती है। जिसके घर में दरिद्रता हो, दरिद्रता दूर करती, जिसके जो भाग्य में लिखा है वो भाग्य को मेट करके उसको सही रास्ते पर लाकर खड़ा कर देती। मेरा जीवन का मानना है कि बगलामुखी धूमावती महाशक्ति जो स्वरूप है भगवती पार्वती के, इनके ऊपर कोई शक्ति और कोई विद्या काम नहीं करती, ये शक्तियों से परे है। दूसरी बात, कुछ महंत बोलते हैं कि धूमावती की साधना करने वाले व्यक्ति को ये होता है। मेरा मानना है कि माँ अपनी साधना करने वाले की व्यक्ति का कभी बुरा नहीं करती। मेरा पर्सनल मत है। 10 महाविद्याओं में 7 महाविद्या माँ धूमावती, जो अपने भक्ति की रक्षा करने की भगवान शिव का भी निकल जाती है काली के स्वरूप में। इसलिए धूमावती से ऊपर तो कोई शक्ति मान ही नहीं सकता मैं कि माँ पार्वती का धूमावती स्वरूप से ऊपर कोई स्वरूप होगा। वैसे इस प्रांगण में माँ धूमावती, बगलामुखी, कामाख्या, माँ काली, चारों महाविद्या की स्थापना कर चुकी हैं, चारों की आराधना भी कर रहे हैं। और भगवती कृपा से 2011 में जब मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी तो माँ ने चमत्कार भी किया। 2019 में माँ धूमावती की स्थापना हुई, तब भी माँ ने चमत्कार किया। इस मंदिर में आने वाले हर प्राणी के लिए एक ऊर्जा मिलती है, मन को संतोष मिलता है, और कई प्रकार के जीवों को उद्धार करती माता। जैसे आप महाराज जी, जैसे शनि महाराज जी भी स्थापित हैं यहाँ पे, फिर सामने लक्ष्मी नारायण परिवार पूरा है, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, फिर 8 भैरव मंदिर है, तो और वो जो धूनी माता प्रज्वलित है, तो यहाँ पे ऐसा मतलब कैसे चमत्कारी स्थापना होगी? देखिए, ये सब चमत्कारी शक्तियाँ में जो जैसे जैसे माता प्रेरणा देते चली गई, मैं वैसे वैसे करता चला। मैं अपने गुरु जी की कृपा से, मेरे गुरु जी का नाम है नारायण जय श्री माली जी, मैं उनसे दीक्षित हुआ और उन्हीं की प्रेरणा अनुसार माता की स्थापना भी करी, और उन्हीं की प्रेरणा अनुसार मैं बढ़ता गया। पहले वैष्णव संप्रदाय में गया, वैष्णव संप्रदाय में भगवान विष्णु की स्थापना करी, फिर अष्टभैरव के लिए प्रति मेरी भावना जागृत हुई सिद्धपीठ बनाने के लिए, तो अष्टभैरव की स्थापना करी। शनि भगवान की स्थापना मेरे को अंतरात्मा में जिज्ञासा बनी, उसकी स्थापना करी। तो भगवती जो मन में प्रेरणा देती चली गई, उस हिसाब से मैं करता रहा। ये जो भी किया माँ ने किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये करने वाली वही, मैं तो निमित्त बनाऊँ। और जैसे हम लोग ये मंदिर से अभी तक दूर रहे हैं, ना इनकी जानकारी थी, तो ऐसा क्या कारण था कि मंदिर की जानकारी, मतलब आम जनता अगर आप पूछेंगे तो चुनिंदा लोगों को ही पता है जी शक्तिपीठ जो मंदिर है माता का जी। तो उसी प्रकार का मैंने अभी बीच में आपको वीडियो के शुरू में बताया था, कुछ दोस्तों ने मुझे यहाँ का जानकारी दी और मैं आया, मेरा सौभाग्य। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ आके लोग दर्शन करें एवं महाराज जी का आशीर्वाद लें, चमत्कारी लें, और अपने दुखों को यहाँ छोड़ जाएं और माँ से आशीर्वाद लेके सुख लेके जाएं। अंत में मेरी बात को मैं विराम दूंगा, बोलने में कुछ भूल चुके तो माफ़ करना, और महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने 2 शब्द हमारे वीडियो में कहे। तो सभी लोगों से एक बार फिर निवेदन, नवरात्र का त्यौहार चल रहा है, जो कहीं सब दूर से दुखी होकर आया वो एक बार ये माथा टेक सकते हैं, ऐसा मेरी सोच है। क्योंकि मैं जब से हूँ तो मेरी ऊर्जा वाकई में 4 गुना बढ़ गई है। तो मैं मेरी बात को विराम दूंगा। जय श्री दादा जी, जय श्री माता जी।